नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी, समाजी और मुआशी हालात पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर पाकिस्तानी सहाफी आजादी के लिए करते रहे चीखो पुकार। बलूचिस्तान के बच्चों की नस्ल कुशी की बढ़ती साजिशों को लेकर मचा हाहाकार। और कराची की बदहाली पर हुकूमती बहिसी से ताजीरों में गमो गुस्से का गुबार। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान में नाफिज गैर एलानिया मार्शल लॉ को लेकर मचे हाहाकार के, क्योंकि पाकिस्तानी रियासत पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने तानाशाही हरबों की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें उखाड़ने के लिए आइन, अदलिया और मीडिया की आज़ादी से किए गए खिलवाड़ से दुनिया भर में वाज़ेह हो चुकी है। यही वजह रही कि पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर इजहार राय की आज़ादी के लिए मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे किए। 3 मई 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी आजादी सहाफत का आलमी दिन। लेकिन जब कलम पे पहरा हो तो सच भी खामोश हो जाता है। डर की जंजीरों में हर लफ्ज कैद हो जाता है। जी हाँ, यही हो रहा है नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमत आइन से संगीन खिलवाड़ करके पैका जैसे कवानीन के जरिए जमहूरियत के चौथे सतून मीडिया को इजहार राय की आज़ादी के हक से महरूम कर चुकी है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में नाफिज गैर एलानिया मार्शल लॉ में बढ़ती रियासती जुल्मदर्तियों के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी की जानिब से हर साल की तरह 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हमारे साथ जो ज्यादतियाँ होती रही हैं, जिस तरह इमरान भाई के साथ या मेरे साथ या दिल वकार के साथ, सिर्फ हम इतना इल्तिजा करते हैं कि आवाम से रिक्वेस्ट है और इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि हमें अभी तक हकूक़ क्यों नहीं दिया गया, हमें अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं दी गई। हमें हमारी गुनाह सिर्फ यही थी, हमें सिर्फ उठाया इस वजह से गया कि हमने सच के साथ ठहरे और हक़ के लिए आवाज़ उठाया। सिर्फ हमारा गुनाह यही था। एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए सहाफ़ी हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो आज इस वजह से आज यहाँ ठहर के हम सिर्फ यही पैगाम देना चाह रहे हैं, अगर एक सहाफ़ी, एक बोलने वाला आज़ाद नहीं है तो आम आवाम तो फिर अपनी खैर खुद मनाएं, क्योंकि यहाँ पे वो कानून है, अनफॉर्चुनेटली जंगल का कानून कहेंगे। मेरे मामले को 2 साल गुजर गया, आदिल के मामले को 1.5 साल गुजर गया, इमरान भाई पे एक दफ़ा हमला हुआ उसको 1 साल 1.5 साल गुजर गया, लेकिन अभी तक रोजनामचे में हमारी दरख्वास्त है, अभी तक उसमें कोई अमल दरामद नहीं की गई। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत का ख्वाब बेमानी है, क्योंकि यहाँ हुकूमत पर सवाल उठाना जुर्म है। एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के, जहाँ 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर चारों सूबों और हर खासवाम शहर सहाफती तंजीमों के अहदेदार और मीडिया मुलाजमीन ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी का सैलाब उमड़ पड़ा। काबिल गौर बात ये रही कि पाकिस्तान में इजहार राय खुसूसन मीडिया की आज़ादी पर नाफिज पाबंदियों के खिलाफ इस्लामाबाद के अलावा लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में भी एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। इन रैलियों में शामिल सहाफ़ियों ने आज़ादी सहाफ़त पर सेंसरशिप और सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग से बढ़ते वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत की। फेक न्यूज का बड़ा से जर्नलिस्टों से बड़ा विक्टिम इस पाकिस्तान में कोई नहीं है कि जब कोई जर्नलिस्ट एक हक़ाइक़ पर मबनी खबर देता है, एक जमात को पसंद ना आए तो उस जमात के ट्रोलर शुरू हो जाते हैं और किरदार कुशी शुरू कर देते हैं। दूसरी जमात को पसंद ना आए तो दूसरी जमात के ट्रोलर शुरू हो जाते हैं और उसकी किरदार कुशी शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को पसंद ना आए तो उनके पैरोकार शुरू हो जाते हैं और जर्नलिस्टों की
कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सबसे बड़े विक्टिम हम जैसे सिविलियन लोग हैं जो ना किसी को गड़ेबान पकड़ सकते हैं, ना गाली का जवाब गाली से दे सकते हैं। इसलिए हमसे बड़ा रूल्स रेगुलेशन का हामी कोई नहीं हो सकता। आवाज हक उठे तो दीवारें हिलनी चाहिए, मगर यहाँ तो हर सच पर इल्जाम लग जाता है। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी और सहाफ़ियों को खौफ हिरासा करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार करना पुराना रियासती दस्तूर रहा है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैका एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट समेत दीगर क़वानीन को मीडिया की आज़ादी पर सीधा हमला करार दिया गया। इस मौके पर एहतजाजी सहाफ़ियों ने अपने हाथों में जो बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे उन पर आज़ादी सहाफ़त हमारा हक है, सच बोलना जुर्म नहीं और पैका एक्ट नामंजूर जैसे इनकलाबी नारे दर्ज थे। मौजूदा हुकूमत जो पीका एक्ट लेकर आई इस नाम पर कि हम फेक न्यूज रोकना चाहते हैं, हम लोगों की किरदार कुशी रोकना चाहते हैं। भाई ये रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ये पीका एक्ट जिसमें आपने खबर को काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बना दिया, जो दुनिया में अफ्रीका के 2 मुल्कों के अलावा किसी महज़्ज़ब मुल्क में नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये पीका एक्ट जो है वो जर्नलिस्टों के लिए हथकड़ी भी है और गले का फंदा भी है। स्याही से लिखी जाती थी जो हकीकत कभी, अब वहीं हर हर्फ डर के साए में छुप जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से पाकिस्तान का बेहद ख़तरनाक मुल्कों की फहरिस्त में शुमार होता है। इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म सितम और इंसानी हुकूक की पामाली से जुड़े वाक़यात की रिपोर्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। ताहम कोई सहाफ़ी गैर जानिबदाराना सहाफ़त की जसारत करता है तो वो टारगेट किलिंग का शिकार हो जाता है। ये सच्चाई पाकिस्तान में पिछले बरस 2025 में 5 सीनियर सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग से सामने आ चुकी है। यही वजह रही कि CPJ यानी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जान को लाहिक खतरे पर गहरी तशवीश जाहिर की, क्योंकि पाकिस्तान में आज़ादाना सहाफ़त करने वाले सहाफ़ियों को धमकियों, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और अगवा बराए कत्ल जैसे वाक़यात का सामना करना पड़ रहा है। अब बात पाकिस्तानी फौज के नाजायज कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की, जहां बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए भड़की इंकलाब की आग ने आलमी बिरादरी की तशवीश बढ़ा दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बलूचिस्तान के बेशकीमती कुदरती वसाइल का जबरन इस्तेसाल और बलोच कौम की नस्लकुशी की घिनौनी साजिशें। इन्हीं साजिशों के चलते बलूचिस्तान के अवाम जदीदियत के इस दौर में भी पसमानदगी, गुर्बत और भुखमरी के आलम में कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरा बच्चा जो है ना 7 साल का है और कम से कम ऐसा लगता है कमजोरी का वजह से जैसा 2 साल का है। मैं इसे लेके आया हूँ सिविल अस्पताल। टेस्टिंग हम उसको कहते हैं, जो लागरपन का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं
تو وہاں جو بچے ہوتے ہیں اس میں شرح اموات کا بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں غذائی کمی کی وجہ سے، قوت مدافعت کم ہوتی ہے ان کی۔ اس کے علاوہ ایک اور ہم کہتے ہیں جو چھوٹے قد کا شکار ہوتے ہیں ان کو سٹنٹنگ کہتے ہیں، جن کے یعنی قد اسی غذائی کمی کی وجہ سے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کم قد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کی فیصد بھی وہ 40% سے زیادہ ہے۔ ہماری بچی جب سے پیدا ہوئی ہے بیمار ہے، ہم اسے بہت سے ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے لے کر گئے ہیں مگر یہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کے جگر کا مسئلہ ہے، ہر وقت اسے بخار اور کھانسی کی شکایت ہوتی ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سٹنٹنگ کا ہے۔ تقریباً 40% جو بچے ہیں ہمارے وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کی گروتھ ہونی چاہیے، جس طریقے سے عمر کے حساب سے ان کی گروتھ ہونی چاہیے، اس حساب سے ان کی گروتھ نہیں ہو رہی، جس کی بنیادی وجہ غذا کی کمی ہے اور جو اس کی دیگر وجوہات ہیں غیر صحت مندانہ عادات ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو اپنا خوراک کھا رہے ہیں وہ کیسی خوراک کھا رہے ہیں، جو ہم پانی استعمال کر رہے ہیں وہ کس قسم کا استعمال کر رہے ہیں، وہ صاف ہو، اور اس کے علاوہ جو خوراک ہم کھا رہے ہیں کیا اس میں غذائیت ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ بلوچستان پر گزشتہ 78
बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम एक किस्म का प्रोग्राम है जहाँ पर बलूचिस्तान में स्टंटिंग को रोकने के लिए और उसके साथ साथ जो खुराक की किल्लत है उसको पूरा करने के लिए जो हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से जो है बेनिफिशरीज़ को जो है इनकरेज किया जाता है, अवेयरनेस कैंपेन्स दी जाती हैं ताकि वो जो है यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा सकें। रजिस्ट्रेशन में हम प्रेग्नेंट को और लैक्टेटिंग वुमेन को लेते हैं। इसके साथ साथ हम जो है 2 साल के छोटे बच्चों को ले लेते हैं। बलूचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत एक संगीन मसला बन चुका है, जहां हर दूसरा बच्चा बुरी तरह मुतासिर है। समाजी माहिरीन बलूचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत के गहराते बहरान के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों का बलोचों के तईं सौतेला सलूक मानते हैं। उनका मौक़िफ़ है कि दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली बाकी है। कमर्शियल कैपिटल कराची की हुकूमती अनदेखी से ताजिरों में बेइत्मीनानी की लहर। बहरहाल अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। तो आइए नाजरीन देखते हैं पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें। पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में वकला बिरादरी की जानिब से चुनावी धांधलियों के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। लिहाजा वकला बिरादरी के गमो गुस्से के मद्देनजर कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए। कराची में सिटी कोर्ट के बाहर सरापा एहतजाज वकीलों ने बताया कि सिंध सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध कराची बार एसोसिएशन अपने कठपुतली ओहदेदार मुसल्लत करने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि कराची बार एसोसिएशन पाकिस्तान में अदलो कानून की बहाली के लिए हमेशा से आवाज उठाती आई है। यही वजह है कि सिंध बार एसोसिएशन के चुनावों में धांधलियों के चलते दिसंबर 2025 से इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं। पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची में इंसानी हुकूक इदारों की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। काबिल गौर बात ये रही कि कराची में ये एहतजाजी मुजाहिरे HRCP यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिंध चैप्टर की कॉल पर किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही कराची के कोरंगी इलाके की पुलिस की जानिब से मजदूर यूनियन के लीडर इकबाल अबड़ो की गिरफ्तारी। कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज मजदूर लीडर इकबाल अबड़ो के भाई और इंसानी हुकूक रहनुमाओं ने बताया कि जो इंसान हमेशा मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाता रहा, उसकी भत्ताखोरी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तारी से कराची समेत पूरे पाकिस्तान में जंगल राज की पुख्ता तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में बाअसर बालादस्त जागीरदाराना खानदान की जानिब से अपने खेत खलिहान और घरेलू कामकाज करने वाले मुलाजिम को तशद्दुद का शिकार बनाए जाने का वाकया मंजर आम पर आया। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो पाकिस्तान के पंजाब सूबे के जड़ावाला कस्बे का बताया गया। इस वीडियो में जागीरदार खानदान के कुछ अफराद सरेआम बुजुर्ग मुलाजिम और उसकी अहलिया यानी बीवी से बुरी तरह मारपीट करते दिखाई दिए, लेकिन जड़ावाला कस्बे के लाडियावाला पुलिस स्टेशन ने बुजुर्ग नौकर और उसकी अहलिया पर दिन दहाड़े बर्बरियत का कहर बर्पा करने वाले जागीरदार खानदान के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके इंसानियत को शर्मसार कर दिया।
नाजरीन, आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान के तजारती और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के शहर कराची में तामीर और तरक्की पर हुकूमती बहसी के रियासती दस्तूर का। काबिल गौर है कि कराची समेत पूरे सिंध सूबे से पाकिस्तान के कौमी खजाने को ज्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। ताहम पोर्ट सिटी कराची के बाशिंदे अच्छी सड़कें, बिजली, पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाले पोर्ट सिटी कराची को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि कराची शहर में पाकिस्तान के हर सूबे, हर नस्ल मजहब से ताल्लुक रखने वाले ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों से आए खानदान भी आबाद हैं। साहिल समंदर के किनारे बसे कराची शहर को समंदर की लहरें गले लगाती हों, उसकी खुसूसियत को लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के बावजूद कराची शहर अब कचराची बन चुका है। ये सच्चाई सबसे बड़े तिजारती शहर कराची में टूटी फूटी सड़कों और कूड़े करकट के अंबार देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। यार यही कहेंगे, देखो सारे काम करवाती है लेकिन काम को नामुकम्मल कर देते हैं। यहाँ पर खड्डे करे हुए हैं, यहाँ पर कोई ने काम करके छोड़ दिया है, रोड कब तक बने इसका कोई पता नहीं है। सही है। और यहाँ हो गया बारिशें होंगी ये और खराब हो जाएगा, मजीद रोड जाम हो जाएगा। अगर ये काम पूरा मुकम्मल कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगी, लेकिन इनका कोई वो नहीं है, ऐसी छोड़ दिया है। और जो ना सारे देखे गाड़ियां भी देखे, ट्रैफिक भी कितना जाम चल रहा है इधर से। 2 महीने नहीं भाई, 6 महीने तो ये नाले खोद कर गए हैं, बाइकें गिर रही है इसमें, बारिश भी हो गया पानी से। ये रक्षे कल्टी हो रहे हैं यहाँ पे, ये तो आपकी मदद खुद आप करिए, हमने मट्टी डाली है, इसको लेवल करा है। पूरे बस जो है ना टेढ़ी हो रही है, रखे कल्टी हो रहे हैं, बाइक वाले गिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी की। आते हैं पिक्चरें खींचते पिटी करते चले जाते हैं, काम नहीं होता। कायदे आज़म जिन्ना और रोशनियों का शहर कहे जाने वाला कराची पाकिस्तान का एक ऐसा खूबसूरत शहर था जिसमें पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक से लोग सैर सपाटा और रोजगार के लिए आते थे, जहां रात में भी दिन का नजारा नजर आता था, जिसे पाकिस्तान का मुआशी दिल भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान के बड़े बैंकों के हेड ऑफिस और बड़ी तादाद में इंटरनेशनल कंपनियां भी मौजूद हैं। मगर अब हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जगह जगह शाहराहों पर गड्ढे टूटी फूटी सड़कों से गुजरने वाले लोगों का इस्तकबाल करती हैं। काबिल गौर बात यह है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और वहीं सड़कों पर लबलब पानी भरने से लोगों को मजीद हादसों का शिकार होना पड़ता है। यही वजह है कि कराची में रोजगार करने वाले सनतकारों को रोजगार न होने की वजह से हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। परेशानी हो रही है, हम चल नहीं सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारे नमाज के कपड़े खराब हो जाते हैं। वो कारोबार का आप तो हालत भी देख रहे हो, कारोबार है ही कहाँ है, तो ये पानी ने हम लोगों को बेजार कर दिया। भाई ये तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं, इलाके का पुरसा हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। काफी माशाल्लाह चैनल वाले भी आगे इंटरव्यू देके लोगों को यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पे कितनी पार्टियां जो हैं वो कहता है वो हमारा काम है, वो कहते हैं हमारा काम है, सब आपस में लगे हुए, लेकिन कोई मसले का हल सब ढूंढ रहा नहीं है। मच्छर पैदा हो रहा है, गंदगी है, लोग नमाज पढ़ने नहीं जा सकते यहाँ पे। पाकिस्तान में खस्ता हाल मईशत की वजह से बदइंतजामी और बुनियादी सहूलियात की अनदेखी को लेकर यूं तो चारों सूबों में ही बेइत्मीनानी का आलम है, लेकिन सबसे ज्यादा अबतर सूरत हाल पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर की है। बात चाहे बिजली पानी की हो, लाकानूनियत और राहजनी की हो, या फिर खस्ता हाल सड़कों की बदहाली की, कराची हर मामले में सरे फहरिस्त है। हालांकि सूबाई हुकूमत कराची की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर कर चुकी है, लेकिन मसाइलिस्तान बन चुके कराची शहर की सूरत हाल PPP की हुकूमत के दावों के बिल्कुल बरक्स नजर आ रही है। यही वजह है कि कराची की बदहाली के लिए मकामी बाशिंदगान हुकूमती बेहसी और सरकारी महकमों में बदनवानियों के बढ़ते बोलबाले को कसूरवार ठहराते हैं।
यहाँ पर जो भी पार्टियां आती हैं अपना बैंक अकाउंट भरती हैं और चली जाती हैं। जो लोग करने वाले थे उनको तो मुल्क से बाहर कर दिया गया। जो यहाँ मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ नमक के बराबर काम करते हैं और पीछे जाते हैं। काम भी ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पे रोड डालना है वहाँ पर रोड डालने के बाद फिर दोबारा खदाई कर दी जाती है कि वहाँ पर अब यहाँ पर गैस की लाइन डलेगी। अभी पूरे कराची में आप देख रहे होंगे हर गली के अंदर गैस की लाइनें डल रही हैं। जो रोड बन गए थे वो भी खोदे जा रहे हैं और गैस की लाइन डाली जा रही है। तो ये सब काम पहले हो जाने चाहिए थे तो बेहतर था। ना पानी का निज़ाम है ना गैस का निज़ाम सही है। ठीक है, यहाँ ऐसे ही चल रहा है कराची के अंदर। रोजमर्रा जिंदगी को चलाने के लिए रोजी रोजगार का होना लाजमी है और दोनों के लिए घरों से बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन कराची की सड़कों की बिगड़ती सूरत हाल ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मगर हुकूमत की बदउनवानियों की वजह से कराची की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को भी मजीद नुकसानात का शिकार होना पड़ रहा है और इन नुकसानात के अखराजात उठाना आम शहरियों के बस की बात नहीं। सितम ज़रीफ़ यह है कि लोगों ने इलाकों में भरे हुए गंदे पानी के खिलाफ KMC में कई मरतबा शिकायतें दर्ज कराई, मगर KMC के स्टाफ ने मामले पर कोई तवज्जो नहीं दी। लिहाजा आज कराची शहर का नाम सुनते ही लोगों के जहन में दहशत गर्दी, किडनैपिंग और बोरी बंद लाशों के बाद टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गंदगी के ढेर आ जाते हैं और इन सब की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद सूबाई और पाकिस्तानी हुकूमत है। नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Julen, suluntan po nga rin